अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। पंजाब में इस वक्त बोलियां लग रही हैं। पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा डॉन जो है वो इस वक्त लाहौर में पहुंच चुका है और कंटेनर जो हैं वो पैसों के वो वहां पे पहुंचा दिए गए हैं। अब वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन है वो उसको मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाएगी। मुबैना तौर पे ये इत्तलात हैं कि वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन है उसको मतनाज़ा बनाया जाएगा, उसमें वोटिंग नहीं होने दी जाएगी और अगर वोटिंग होगी भी तो लोगों को ख़रीदा जाएगा और बहुत से मामलात होंगे जैसा कि आपने माजी में देखा है। अब इसमें सबसे अहम किरदार किसका होगा? किरदार होगा अदालतों का, किरदार होगा मुअज़्ज़ज़ जजेस का, किरदार होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। आपने देखा कि इलेक्शन तो वो हार गए। इमरान खान के खाते में 15 सीटें आईं और 16वीं सीट का मामला भी चल रहा है और मेरी इत्तलात के मुताबिक अगर धांधली ना होती, अगर RTS ना बैठता, अगर ये मामलात ना होते तो इमरान खान के खाते में कम से कम 18 सीटें लाजमी होती। लेकिन बहरहाल कुछ ताकतवर हलकों ने ये ज़रूरत महसूस की, मैं तो ये कहूँगा कि ज़रूरत महसूस की कि इमरान खान को हरवाया जाए, इमरान खान को 15 सीटें दी जाएँ। शायद अगली प्लानिंग भी उनको पता थी या अगली प्लानिंग का उन्होंने पहले से ही उनका इरादा था। अब नंबर गेम क्या है? नंबर गेम ये है कि 188 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का मुश्तरका उम्मीदवार वज़ीर आला के लिए कौन है? वो है चौधरी परवेज़ इलाही। दूसरी तरफ जो इस वक्त हुक्मरान जमात है या हमज़ा शहबाज है या मुस्लिम लीग नून है और उनके इत्तेहादी हैं, उनके पास इस वक्त तकरीबन 172-73 वोट हैं और अगर वो वज़ीर आला के लिए अपना वज़ीर आला लेके आना चाहते हैं या अपनी वोटिंग ज़्यादा करवाना चाहते हैं, अपने वोट ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? पहले तो उनको बंदे ख़रीदने होंगे और बंदे ख़रीद के उनको कम से कम 15 बंदे जो ये जीते हैं ये तो उनको गायब करने होंगे। वो चाहे यहाँ पे अपना उनको अगवा कर लें, उनको बाहर भेज दें और मुबैना तौर पे मेरी इत्तलात के मुताबिक ये है कि तकरीबन 1 अरब रुपए की ऑफ़र की गई थी। हुक्मरान जमात की तरफ से 25 करोड़ की ऑफ़र की गई थी, लेकिन आगे से जिन्होंने ये बारगेनिंग करनी थी उन्होंने कहा था कि हम भाई 14 लोग हैं, आप हमें 14 अरब रुपया देंगे, मतलब कि एक वोट जो है वो 1 अरब रुपए में बिकेगा। अब ये तो सूरत हाल है इस वक्त और लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी रुकन जो है वो इसमें वोट डालेगा, बल्कि वोट तो वो डाल ही नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ये आ गया कि वो वोट नहीं डाल सकता। अदालत ने हुक्म दे दिया कि वो वोट नहीं डाल सकेगा, बाकायदा उनको बंदे गायब करना होंगे। और लोटों की उन्होंने हालत देख ली है, पिछले इलेक्शन में उन्होंने देख ली है, इंतहाई बुरी तरह हारे हैं, अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है। अब हो क्या रहा है? जरदारी लाहौर पहुंच चुके हैं, कंटेनर पैसों के भर के गए हैं और वहाँ पे बोलियां लग रही हैं। रफ़ीक तारड़ साहब हुआ करते थे पाकिस्तान के सदर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, हमारे चीफ जस्टिस भी हुआ करते थे और वो क्या करते थे? वो जजेस को नवाज़ शरीफ के ब्रीफ केस पहुंचाया करते थे और वो पेशावर लेके जाया करते थे और बहुत से मामलात वहाँ पे होते थे। तो अब हुआ क्या है? अब उन्हीं की ख़ानदान से एक फ़र्जंद जो हैं उनके, वो अता तारड़ यही सारी पॉलिटिकल बारगेनिंग कर रहे हैं। ये सारे मामला जो उनके ख़ानदान के एक बड़े मंजे हुए और बड़े कद काठ वाले इंसान जो हैं वो करते होते थे, वो इस वक्त उनका ख़ानदान का एक पड़पोता या कोई जो उनका लगता है वो कर रहा है। अता तारड़ वो इस वक्त पंजाब में लोगों को ख़रीद रहा है, लोगों को फ़ोन कर रहा है, लोगों को धमकियां दे रहा है कि अब आप ये इस तरफ आ जाएं। 1 अरब रुपए की ऑफ़र थी, लेकिन और दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं आपको, चौधरी शुजात के पास भी लोग गए हैं और उनको भी कहा है कि आप ये हमारे साथ इस तरह की डील करें, आप जितने पैसे आपको चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इलेक्शन या ये जो वज़ारत आला है ये कहीं और ना जाने दें।
यही यहाँ पे ही जो जहाँ पे है यहीं पे ही रोक दी जाए। लेकिन चौधरी शुजात ने ये कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही हमारे उम्मीदवार हैं, वो वज़ीर आला हैं और वो इस वक्त वज़ारत आला के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन वहाँ उस तरफ से तो उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया, इनकार कर दिया गया और चौधरी शुजात ने उनको इनकार कर दिया कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब जो मुनहरिफ अराकीन हैं या जो जिनको वो ख़रीदा जाएगा वो वोट तो डाल नहीं सकेंगे, वो वोट नहीं डाल सकेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो उस हवाले से है। अब उनको गायब करना पड़ेगा, या तो उनको किसी बैरून मुल्क भेज दें या वैसे ही उनको अगवा कर लें और आपका मामला जो है वो सेटल हो जाए और आप उनको वज़ारत आला के बाद जो इलेक्शन होगा या जो वोटिंग होगी उसके बाद आप उनको छोड़ दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप उनको बाहर टूर पे ले जाएं और टूर पे जाके वहाँ पे आप उनको टूर करवाएं, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है। अब इमरान खान जो हैं वो भी लाहौर पहुंच चुके हैं और उन्होंने ख़ताब के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल बार्गेनर इस वक्त लाहौर में मौजूद है और मैं उसका मुकाबला करने आया हूँ, मैं उसका मुकाबला करने आया हूँ। और अब दूसरी तो सूरत हाल आप देखें, दूसरी सूरत हाल ये है कि जरदारी साहब को ये किसने गारंटी दी कि आप ये हुकूमत बचाएं, जिस तरह भी बचानी है बचाएं और अगला जो टन्योर है वो बिलावल का होगा। ये कहाँ से ये ऑफ़र्स आ रही हैं या कहाँ से ये बार्गेनिंग हो रही है। अब देखें कि जहाँ से भी ये चीज़ें हो रही हैं उन्होंने ना तो अयान अली का केस चलने दिया, ना वो मजीद वाला केस चलने दिया, ना ओमनी ग्रुप वाला केस चलने दिया, ना सज़ा होने दी। बस पाकिस्तान जो है वो एक दोहराहे पे ला के खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के जो अरबों रुपया है वो NRO 2 की सूरत में दे दिया गया है। NRO 1 आपने देखा था कि मुशर्रफ ने दिया और अमेरिका ने साथ मिला के और सऊदी अरब ने साथ मिला के एक मखसूस पार्टी को और मखसूस लोगों को NRO 1 दिया था। लेकिन NRO 2 इन्होंने ख़ुद अपने आप को दे दिया। 3-4 साल ये तगोदो करते रहे, बैरूनी ताकतों के ज़रिए से करते रहे, अंदरूनी ताकतों के ज़रिए से करते रहे, खुफिया हाथों की मदद से करते रहे, लेकिन उनको इमरान खान ने NRO नहीं दिया। अब NRO जो है उन्होंने अपने आप को दे दिया है, अपने आप से ले लिया है कि उन्होंने अमेंडमेंट कर दी, उन्होंने तरामीम कर दी और तकरीबन 1100 अरब रुपया जो है अपने खाते से निकाल लिया और हड़प कर गए, ख़त्म हो गया और केसेस उसके नहीं चलेंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने अयान अली का केस नहीं चलने दिया, जिन्होंने TT स्कैंडल में सज़ा नहीं होने दी, जिन्होंने और भी बहुत सारे मामला जो है वो नहीं होने दिए। अब एक शुरू से ही बहुत देर से ये सारी पॉलिटिकल बार्गेनिंग चल रही थी। शहबाज शरीफ जो हैं वो गेट नंबर 4 पे जाया करते थे और पिछली सीट पे लेट के जाया करते थे और ख़बरें निकल आती होती थीं। अब इमरान खान ने कहा है कि न्यूट्रल को कोई एहसास नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी होने वाली है, मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब है, मुल्क जो है वो श्रीलंका जैसी सूरत हाल की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। और इमरान खान ने अपने गुज़िश्ता ख़ताबात में भी यही कहा था कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें रोकनी थी, जिन्होंने ये सारा कुछ करना था, उनके लिए तो करप्शन मसला ही नहीं था। क्यों? करप्शन उन्होंने उनके साथ मिलके करनी होती थी, पैसे उनसे लेने होते थे और अरबों रुपया बाहर उनकी मदद से पहुंचाना होता था। तो वो किस तरह उनकी जो है वो करप्शन को नाजायज़ करार दे सकते थे। ये इस वक्त हो रहा है। NRO 2 जो है वो इस वक्त हो चुका है और इमरान खान जो है वो हुकूमत से बाहर आ चुके थे। लेकिन इमरान खान को जैसे ही इन्होंने निकाला, रात के 12 बजे इमरान खान डायरी उठा के चले गए, लेकिन अवाम के दिल इमरान खान की तरफ मुड़ गए। अल्लाह ताला ने इमरान खान की तरफ अवाम के दिल मोड़ दिए। और इस वक्त आपने देखा
15 सीटें, 20 में से 15 सीटें, 16 सीटें जो हैं पीटीआई जीत चुकी है। और इसके अलावा मेरी इत्तलात के मुताबिक मैंने एक वीडियो देखी, मैंने एक बल्कि एक नहीं 2-3 वीडियोस देखी। बहावलनगर मुबैना तौर पे वो बहावलनगर की जो पोलिंग एजेंट था वो अपने अंगूठे पे शॉपर चढ़ा के अंगूठे लगा रहा था। मतलब ये कि वहाँ पे वोट डले हैं, जाली वोट डले हैं, और जिस तरह से उनका मार्जिन रखा गया है वो बड़ा खौफनाक है। फिर रावलपिंडी की सीट जो है उसका बड़ा रौला चला हुआ है। वहाँ पे भी जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम की वजह से एक पीटीआई के रुकन को हराया गया, और एक वक्त था जब ये हो रहा था, पीटीआई जीत रही थी, फिर आरटीएस बैठा या बैठाया गया, फिर वहाँ पे पीटीआई हारना शुरू होगी और एट द एंड 49 वोटों से हार गई। अब पीटीआई ने जो दरख्वास्त दी थी दोबारा गिनती की, उसको मुस्तरद कर दिया। ज़ाहिरी बात है, उनके पास इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, लेकिन रिटर्निंग अफसरान के पास इख्तियार है, लेकिन अब वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और जाके वहाँ पे ये सारे मामलात होंगे। बंद कमरों में फ़ैसले जो हैं वो नहीं होंगे। पाकिस्तान की तारीख के फ़ैसले बंद कमरों में नहीं होंगे, ये इमरान खान ने कहा है। होना भी नहीं चाहिए। बंद कमरों में फ़ैसले कभी किसी सूरत नहीं होने चाहिए। अगर मैं हाई प्रोफाइल केसेस की बात करूं तो जो अदालतों में केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस, वो भी कैमरा की आंख में महफूज होने चाहिए और आवाम तक वो दिखाए जाने चाहिए, ताकि आवाम को भी पता चले कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे फॉल कर रहा है, किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारे मामलात थे। बोलियां लग रही हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, और पैसे भी अरबों खरबों के हिसाब से दिए जा रहे हैं। 14 अरब रुपए कोई आसान काम नहीं है, कोई थोड़ा पैसा नहीं है। 14 अरब रुपए की बारगेनिंग हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक पीटीआई के जो अरकान हैं वो लाहौर के एक होटल में 186 पूरे हैं। 186 वोटों का जो है वो फ़र्क वो नहीं डाल सकेंगे। उनके पास नंबर गेम बहुत कम है। अगर पीटीआई के अरकान उनको वोट डालते हैं तो वोट कास्ट नहीं होंगे, और पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।